देखिए, एक चीज़ मैंने सबक सीखा कि मेरा ज़िंदा होकर लोगों ने मातम मनाया। मुझे खुशी है क्योंकि मातम मरने के बाद आपके घर में हज़ारों लोग आ जाएं तो उस मातम को मज़ा नहीं है। ज़िंदा होकर इंसान की पहचान करना और उसके विजन को जानना। एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चल रही थी, आप पर ये आरोप है आपने लोगों को भड़काने की कोशिश की, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और एक उन्माद फैलाने की आपने कोशिश की। आपके बयान जो था वो आग भी लगा सकता। देखिए, वो और तो पत्थरबाजी वगैरह हुई, उसमें तो कानून देखेगा कि हमदर्दियाँ हमें खींच लाती है आवाम के सामने आने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और बहुत सारी कोशिशें अभी हमें करना बाकी है। एक बहुत बड़ी जंग है, बस उस जंग को लड़ना और जीतना। कौन सी जंग? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। मेरे साथ आज डीडीसी मेंबर महराज मलिक जुड़े हुए हैं। आपने देख लिया होगा इन्हें, पिछले दिनों इनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ और उस बयान पर बाकायदा एक्शन जब हुआ तो पुलिस ने सलाखों के पीछे इन्हें डाल दिया। क्या पूरा मसला था और क्या अब वो वक्त आ गया है कि अगर आप प्रशासन के किसी फरमान के खिलाफ बोलते हैं, जो आपको लगता है कि ये जो फरमान है, ये जो नोटिस है, वे लोगों के हकों में नहीं है, तो क्या अब सलाखों का सामना करना पड़ेगा? पुलिस जब चाहे उठा लेगी और दोहरा मापदंड क्यों? सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। कब आए? देखिए, 2-4 दिन हो गए, बाहर आए हैं अभी, तो अभी तक बात करने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी कोशिश की थी, फ़ोन भी बंद पड़ा हुआ था। लोगों की हमदर्दियाँ हमें खींच लाती है आवाम के सामने आने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और बहुत सारी कोशिशें अभी हमें करना बाकी है। एक बहुत बड़ी जंग है, बस उस जंग को लड़ना और जीतना। कौन सी जंग ऐसी अब लड़ रहे हैं? देखिए, इंसाफ की बात है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से आपको मालूम होगा, पिछले 5 दिन हम अंदर रहे, लोगों के हक की बात थी, लोगों की परेशानी थी, जिससे लोग परेशान हो रहे थे, हम उनकी आवाज़ बनकर उभरे थे। बहरहाल वो बात ऐसी है कि जो जुडिशरी में है उस पर पाबंदी तो लगाई गई है क्योंकि कानून पे हमें भरोसा है। जिस कानून ने हमें हक दिया है बोलने का, उसी कानून ने आज हमें जो है पाबंदी लगाई है। तो इसलिए कानून का एहतराम करते हुए उम्मीद तो कानून से ही है हमें, क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो हालात यहाँ देश के अंदर अलग होंगे। हमें पूरा भरोसा है। लेकिन और उन्होंने जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चल रही थी, आप पर ये आरोप है आपने लोगों को भड़काने की कोशिश की, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और एक उन्माद फैलाने की आपने कोशिश की। आपके बयान जो था वो आग भी लगा सकता। देखिए, वो और तो पत्थरबाजी वगैरह हुई, उसमें तो कानून देखेगा। अभी कानून के पास ये सारा मसला गया है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब हक की बात आती है तो जालिम जो है अपना पूरा ताकत लगाकर जो है उस आवाज़ को रोकने की कोशिश करता है। तो जब उस जालिम जब अकेला वो मतलब पूरा झमघटे में आ जाता है तो मजलूम अकेला होता है, बेबस होता है, लाचार होता है, तो कानून का सहारा लेता है, कानून पे भरोसा दिखाता है। और इस जुडिशरी पर, इस मुल्क की जुडिशरी पर, जिन्होंने हमें ये हक दिया बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का और मतलब हर चीज़ में आज़ादी दे रखी है, उसी कानून के पास आज हमारा वो चल रहा है। तो उस पर भरोसा है, उस पर पाबंदियाँ हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसका जवाब जो है। आप आम आदमी पार्टी के तेज़ तरार एक नेता भी हैं, क्योंकि आपके वीडियो भी बड़े ज़बरदस्त वायरल होते हैं, हम देखते हैं, हम चलाते भी हैं। लेकिन लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि महराज मलिक डोडा वहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा इल्ज़ाम ये भी है कि ये कम्युनिटी को देकर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ललित भाई। देखिए, मैं इंसानियत के धर्म को मानता हूँ हमेशा, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। अभी आप मान के चलिए, गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल पे के मुद्दे पे या मेरे पे बात कर रहे हैं। अभी कोई यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाता है, ये कैमरा भी चल रहा है, हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त ये नहीं देखेंगे कि आदमी कौन है। हम यही देखेंगे, हमें दर्द होगा यार, ये बंदा एक्सीडेंट हो गया, अगर खून से लथपथ होगा तो हम इस डिबेट को बंद करके उसको उठाने का काम करेंगे। इंसानियत कहती है, इंसानियत नहीं, उस वक्त उसके धर्म को नहीं जानेंगे। लेकिन ये जो जज्बात और धर्म की राजनीति है, ये हमें तोड़ रही है। हम किसी एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं। हर धर्म यही कहता है कि इंसानियत हर धर्म में है। वो कहते हैं कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए आप वहाँ से। तो ललित भाई, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा कौन सा गुनाह है? जो जिस घर में जना है वो उसी धर्म को मान रहा है।
अगर मोदी जी मुस्लिम घर में नहीं, वो धर्म को मानने का अलग चीज है। नहीं, मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम तो फिर मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं तो हिंदू धर्म ही मानूंगा। नहीं, फिर तो वही ना, वो कह रहे थे कि आप इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपकी कम्युनिटी ज्यादा, हाँ, मुस्लिम एरिया है वहाँ पे। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है ललित भाई, हम एक मजलूम की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। कल आपने देखा नई बस्ती के अंदर जो आदमी गरीब था, जब उसने कपड़े फाड़े, जब उसने बयान दिया, तो मैंने उसके जज्बात की अक्कासी की थी उस दिन, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं। मैंने उसके जज्बात को पहले ही सरकार को बताने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा हाँ, जबकि उसको खाली बेचारे को नोटिस आया है तो वो अपनी जुबान को रोक नहीं पा रहा था। वो जज्बात हैं आम आदमी के, वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। देखिए, यही चीज़ें समझनी होंगी सरकार को। और मैं किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा तो मैं उसको उठाऊंगा, उसी का इलाज कराऊंगा, उसी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, चाहे वो कोई। अब मैं उस वक्त उसको जाने, हालात जब उस कम्युनिटी पे आए थे तो उस वक्त उसी की बात करनी थी। अगर उस वक्त किसी और कम्युनिटी पे बात होती तो वहाँ पर भी महराज को बोलना है। देखिए, हक बात बोलनी चाहिए, इंसानियत। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है? देखिए, मुझे तो जहाँ तक मेरा एक कैरियर रहा है, 15 साल का एक लंबा कैरियर रहा है, हमने सब बार बार इंसानियत की बात की है, मजलूम की बात की है और डेवलपमेंट की बात की है और देश को आगे देखना चाहते हैं तो उसकी बात की है। हाँ, इन लोगों को लगता है, इनको डर है। अगर आप देखेंगे ललित भाई, जब राहुल गांधी जी आए थे, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी, तो कांग्रेस के कुछ लोग कहते थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं जुड़े वो भाजपा के समर्थक हैं। उसमें भारत जोड़ो में एनसी के लोग गए, पीडीपी के लोग गए, बाकी पार्टीज़ के लोग गए, तो बाकी जो बचे थे उन्हें कहा गया था ये भाजपा के साथ है। आप जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति देखेंगे या देश की राजनीति देखेंगे, आज अगर महराज मलिक को जेल की सलाखों के पीछे डाला है तो यकीनन कांग्रेस के लोगों को भी डाला जा सकता था, पीडीपी के लोगों को भी डाला जा सकता था, एनसी के लोगों को भी डाला जा सकता था, लेकिन खाली महराज मलिक को जेल की सलाखों के पीछे जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है क्या? नहीं, डर है भाजपा को, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो देश के हित में है, एक आम आदमी के हित के लिए है। पॉलिसी पे प्रॉब्लम है। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर हमारे 151 काउंसलर हैं, म्यूनसिपैलिटी के अंदर भाजपा के 105 हैं, लेकिन मेयर नहीं बनने दे रहे। आप देखेंगे हमारे तीन बार हो चुका है। जिसने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया, जम्मू के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो 200 टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस आदमी ने दिल्ली के अंदर हेल्थ सेक्टर में रेवोल्यूशन लाया, उसी मंत्री को पिछले कई महीनों से मतलब मैं समझ गया आपकी बात। अगर महराज मलिक भाजपा का नेता होता तो इस तरह से प्रदर्शन करता तो फिर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। नहीं होते ना, कैसे होते? देखो, एक बात है ना, कांग्रेस से इन्हें अब डर नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी एक अलग है, वो उन्होंने खत्म कर दी, कांग्रेस को इन्होंने खत्म कर दिया, उस सोच को खत्म कर दिया। लेकिन जो हम सोच लेकर आए हैं वो आम आदमी की जरूरत है, लेकिन उसको ये रेवड़ी कहते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट हमने दिल्ली के अंदर की, जो पंजाब के अंदर, मतलब अगर भाजपा में होते तो अंदर नहीं जाते। नहीं, भाजपा में नहीं, आम आदमी में नहीं होते तो अंदर नहीं जाते। अच्छा। हाँ, लेकिन आपका और युद्धवीर सेठी जी का भी बयान वायरल हुआ। देखिए, बयानबाजी वही मैंने कहा, ये एक बयान उनका भी वायरल हुआ, मुझे आप पर एक्शन हो गया। देखिए, मैं और बयान की अगर हम पूरा उसका वो निचोड़ निकालें तो वही बड़ा खतरनाक बयान है। उस बहस में नहीं जाना चाहते। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, अलग मकसद है, हम लड़ाई, मेरे कहने का मतलब हाँ, पक्षपात वाली कार्रवाई होती है, आपको लगता है? वो तो शरेआम दिख रहा है। मैंने कहा, मैं आम आदमी पार्टी में नहीं होता, कांग्रेस में होता, एनसी में होता, पीडीपी में होता, डीएपी में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा। डीएपी के लोग हूँ, कांग्रेस के लोग हूँ, अयाशी तो उन लोगों ने की। जो हालात इस वक्त है वो आम आदमी भुगत रहा है, नेताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वही तो बात है, किस नेता को आपने देखा जिसको परेशानी हो रही है, जिसको भाजपा के लोगों से परेशानी हो रही है? हाँ, एक महराज मलिक इस मसले में अंदर गया, हमारे तो हालात ये। चलिए, अब हम अतिक्रमण वाली बात पर वापस लौटते हैं। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ये थोड़ी सुस्त पड़ गई है। देखिए, बहुत क्या लगता है कि मुबारक है, सरकार को एक अच्छा फैसला लिया है। हम भी चाहते थे कि डर का माहौल नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है कि ये जो रोका गया है, लेकिन सरकार तो कह रही थी कि हमने उनको तो हाथ नहीं लगाना ना, जिनके मकान है, जिनके खुद की आशियाने हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब दुकानदार, उनको तो हमने हाथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये रुका है तो हमें इस बात की खुशी है कि एक डर का माहौल जो था वो रुक गया है। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग हैं, चाहे यहाँ हैं चाहे वहाँ हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल था, वो डर का माहौल रुक गया है, तो हमें खुशी है। लेकिन इसकी आड़ में आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े नेता जिनके पास आज बात जमीन करेंगे ललित भाई, तफसीलन बातें होंगी, बहुत अच्छी बात होगी, नेक्स्ट डेट में बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने कहा, जिस आइन ने हमें ये खुशकिस्मती हक दिया है बोलने
बोलने का उसी कानून ने आज रोका है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। बाकी मेन मुद्दा जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। बीजेपी के लोग एक माहौल बना रहे हैं, उसके बाद जब उनके पक्ष में माहौल होगा तब जाके बात करेंगे। और देखिए, मैं इसलिए चुनाव होंगे, चुनाव होने चाहिए, नहीं सरकार भाजपा ही तो कराएगी जब उन्हें लगेगा इलेक्शन यहाँ पे कब कराने हैं। लेकिन एक चीज़ है मोटा मोटा, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, डर का माहौल था, लोग भी डरे हुए थे, हमारे चाहने वाले थे, तो लोगों को लगा होगा। देखिए, एक चीज़ मैंने सबक सीखा कि मेरा ज़िंदा होकर लोगों ने मातम मनाया। मुझे खुशी है, क्योंकि मातम मरने के बाद आपके घर में हज़ारों लोग आ जाएँ तो उस मातम को मज़ा नहीं है। ज़िंदा होकर इंसान की पहचान करना और उसके विजन को जानना। ललित भाई, एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब मैं 6 दिन रहा, 5 दिन रहा, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत जगह है जेल की सलाखें। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, हंसी आ रही है, लोग डरते हैं जेल जाने में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, डरते इसलिए हैं क्योंकि दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया की इस खूबसूरती से मोहब्बत है। लेकिन इंसान अगर असलियत को जानने लग जाए ना कि इंसान का वजूद क्यों है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ इंसान को सोचने का, सुधरने का मौका मिलता है। और इंसान को एहसास होता है कि यार, जैसे मरने के बाद कुछ लोगों को जलाया जाता है, कुछ लोगों को दफनाया जाता है, और अकेले को ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ पर मैं अंदर था तो लोग मिलने आए, ज़िंदा था तो मिलने आए, कोई खाना पूछ रहा था, कोई बाहर निकलने की दुआएं कर रहा था। लेकिन अगर मुझे भी मौत का मज़ा चखना है, अगर मुझे कब्र के अंदर भेजा जाता है तो अकेला हूँ, वहाँ पे पूछने वाला। इस कानून से इतना डरते हैं, जैसे आपने कहा जेल से लोग डरते हैं, पुलिस से लोग डरते हैं, डरे। कानून तो है, कानून सबके लिए, जो गलत करेगा वो डरेगा, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसका कानून उससे कितना इंसान को डरना चाहिए। फिर अगर उसका खौफ नहीं है इतना, तो वो तो दार्शनिक बातें होगी। नहीं, हकीकत मैं ये कह रहा हूँ कि खाने की बात, अगर वो इतना डर होता तो मुझे लगता है इतना कुछ ललित भाई, तभी मैं कह रहा हूँ बड़ी खूबसूरत जगह है, इंसान को खुद को पहचानने। अच्छा, कुछ बदलाव लाए अपने आप में? देखिए, बदलाव आएगा जब लोगों के अंदर जो है खुशहाली होगी। नहीं, जेल जाने के बाद आपने कुछ बदलाव लाया? वही तो मैंने कहा, बहुत सीख मिलती है एक इंसान को, उसकी हकीकत क्या सीखा, थोड़ा सा बोल तो रहा हूँ। एक इंसान को पता चलता है, जिस माहौल में आप रहते हैं, रात गुजारते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कैसे आपको ज़िंदगी गुजारनी है। अय्याशी वाली ज़िंदगी से क्या, वहाँ जितने भी लोग थे वो दुआएं कर रहे थे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब गलती से हो गई है, जैसे भी हो गया, एक बार यहाँ से निकल जाए, ज़िंदगी का। और महराज मलिक क्या सोच रहा था कि दोबारा? महराज मलिक को खुशी थी, हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी अगर लड़ना। देखिए ललित भाई, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि वहाँ अंदर की बात नहीं, मैं 15 साल जब अपने देखता हूँ ना ज़िंदगी के, तो मुझे खुशी होती है, फ़ख्र होता है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आगे का सफ़र होगा इससे और बेहतर होना चाहिए, इससे और पुख्ता होना चाहिए। मतलब आप लोगों के लिए लड़ते? बिल्कुल, और लड़ने का मज़ा मुझे लगता है कि ये चीज़ें देखने के बाद और इंसान बड़ा हो जाता है। अच्छा, महराज मलिक का ये जो बयान था, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि आपका ये जो लड़ाई थी ये गरीबों के लिए थी, ना कि लैंड माफियाओं के? देखिए, ऐसा है ललित भाई, बात फिर वही आ जाती है, हमारा एक ही मकसद है, खुशहाली। जम्मू कश्मीर शांति यहाँ पर कैसे बहाल हो जाए, लोगों को हक, उनके हकूक़ कैसे मिले। देखिए, जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर है इस वक्त, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जो मकसद मेरा आज यहाँ आने का था, यहाँ मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, मनरेगा में लोगों को अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, लोगों को अभी तक पानी नहीं दिया है, लोगों की सड़कें अभी तक नहीं बनाई हैं, बस एक कोहराम मचाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक ऐसे हालात बनाए हैं ताकि असली मकसद से लोग भूल जाएं। प्रेस को इन्होंंने पाबंदी लगा ली, यहाँ पर 144 नाफिज हुआ, पंडितों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, रहबरे खेल की बात नहीं सुनी जा रही है, कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हो रही है। इस वक्त सुर्खियों में एक ही बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, मेन मुद्दों से हटकर नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम असली मुद्दे देखना चाहते हैं। महराज मलिक अंदर जाके डरपोक बनकर बाहर आए हैं या और मजबूत होकर? नहीं, देखिए ललित भाई, आपको ये जानकर खुशी भी होगी और अफसोस भी होगा कि 2008 से हमारा ये चलता रहा है सिलसिला, और जब जब इंसान ये चीज़ें देखा है, जब हक़ के लिए हम लड़े हैं, कानून के दायरे में रहकर लड़े हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, जो कानून भी कहता है और जिसके लिए इस मुल्क को आज़ाद भी किया था, और मुझे लगता है इंसान को फ़ख्र होता है। और जो है इंसान मजबूत होकर, बिल्कुल नहीं होना भी चाहिए। देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, मुझे क्या कमी किस बात की होगी, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी जानते, जेल में इंसान डर जाता ना, लोगों की दुआएं और इतना प्यार जब मैंने देखा, नहीं डर किस बात का जनाब, अगर आपने गलत काम किया है तो डर है ना।
जब आप लोगों की बात करते हो, हक की बात करते हो, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त के हालात है। आपने नहीं देखा अंग्रेज़ों के दौर में भगत सिंह को अंदर किया था, क्या उसने वो जेल की सलाखों के पीछे, कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेज़ों ने टोका था। यही तो आज हम भी कर रहे हैं। आज तो हम उस आज़ादी का वो अमृत महोत्सव देखना चाहते हैं जिस मकसद से इन लोगों ने आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान के लोगों को राहत देने की बात हुई थी। उस आज़ादी के लिए आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, जेल डायरी लिखने का है कोई इरादा? देखिए, जेल डायरी नहीं है, बस जिंदगी में बाहर आके अक्सर लिखते हैं ना, नहीं हम जेल मेरा डायरी वो नहीं सफर, लिखेंगे। मेरी वो डायरी, मैं हम हर इंसान के लिए यही लिखेंगे और हर रोज़ बोलेंगे हम अपना फ़र्ज़ जो है निभा रहे हैं। आप भी अपना फ़र्ज़ जो है, जो आपको ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी में आपको जो भी बताया गया है और जो इंसान का मकसद होना चाहिए, हर इंसान को ईमानदार बनना चाहिए। बस यही हमारी डायरी है, यही हमारी कहानी है। हर इंसान जब ईमानदार बनेगा तो माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और महराज मलिक अब और ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं। कह रहे हैं जेल में जाने का डर उन्हें होता है जिन्होंने गलत काम किया हो। मैंने जो लड़ाई लड़ी है वो लोगों के हक के लिए लड़ी। हाँ, जो धाराएं इन पर लगी हुई हैं वो कोर्ट तय करेगा कि इन्होंने कुछ गलत किया या नहीं किया। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर महराज मलिक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा उस बयान को लेकर, तो फिर युद्धवीर सेठी अभी तक बाहर क्यों है? क्या जम्मू कश्मीर में दोहरे मापदंड चल रहे हैं कि एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और? दूसरा, ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को जो गति जो इसमें धीमी की है, ये किस वजह से की है? कहीं आम लोगों की आड़ के पीछे बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स और बड़े बड़े राजनेताओं की ज़मीन को बचाने के लिए ये ड्राइव रोकी तो नहीं गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।